साथियों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर जो आदेश दिया गया है, ये बहुत दुखद है और इसके भविष्य में बहुत घातक परिणाम सामने आएंगे। साथियों, टॉपिक ये है आज का कि अनुसूचित जाति की कुछ जातियां ये आरोप लगाती हैं कि आरक्षण सारा जाटव समाज, चमार समाज खा गया। सारा आरक्षण का लाभ जाटव और चमारों ने लिया। साथियों, दूसरी ओर ओबीसी की जातियों में ओबीसी की तमाम जातियां यही आरोप यादव समाज पर भी लगाते हैं कि सारा माल यादव खा गया, सारा आरक्षण यादव खा गया। तो इस बात को देखते हुए ओबीसी समाज में अब से पहले क्रीमी लेयर लागू हो चुका था, लेकिन जाटव समाज को, चमार समाज को, अनुसूचित जाति की जो उपजातियां हैं वो कहती हैं कि जाटव सारा माल खा गया, चमार सारा आरक्षण खा गया। ये बहुत गलत है। देखिए, जब कोई एग्जाम होता है तो एग्जाम में फॉर्म भरने का सभी को अधिकार होता है और सभी लोग फॉर्म भरते भी हैं और फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम भी देते हैं। उसी प्रकार से आजादी के बाद भारत के अंदर अछूत समाज के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संविधान की व्यवस्था की गई। संविधान की व्यवस्था होने के बाद तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का मौका मिला। जाटव समाज, चमार समाज, पासी समाज के लोगों ने ज्यादा मेहनत करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाया। अनुसूचित जाति जनजाति की अन्य जो उपजातियां हैं उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। इसमें जाटव, पासी, चमार का कहां दोष है? भाई, स्कूल के रास्ते सभी के लिए खुले हैं। सभी स्कूल जाइए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद आप नौकरियों के फॉर्म भरें। नौकरियों के फॉर्म भरने के बाद उनको एग्जाम दें, इंटरव्यू दें और ज्वाइनिंग लें, नौकरी करें। किसने किसको रोका है? लेकिन ये अनुसूचित जाति की कुछ जातियां हैं जो जाटव समाज पर, चमार समाज पर खुलेआम ब्लेम लगा रही हैं कि सारा आरक्षण जाटव खा गया। ये सरासर गलत है। देखिए, जाटव समाज ने कभी आपको, चमार समाज ने कभी आपको स्कूल जाने से नहीं रोका, कॉलेज जाने से नहीं रोका, कहीं आपको नौकरियों के फॉर्म भरने से नहीं रोका, कहीं आपको इंटरव्यू देने से नहीं रोका। तो इनका कहां दोष है? जो आज वाल्मीकि समाज के लोग, खटीक समाज के लोग, अन्य अनुसूचित जाति की उपजातियां के लोग कह रहे हैं कि सारा माल, सारा आरक्षण आजादी के बाद से अब तक जाटव खा गए। जाटवों ने आरक्षण का लाभ लिया, चमारों ने आरक्षण का लाभ लिया, चमारों ने इसकी सारी सुख और सुविधा भोगी। ऐसा बताइए, जाटव समाज ने, चमार समाज ने किसको क्या हाथ पकड़ कर रोका है कि तुम स्कूल मत जाइए, तुम कॉलेज मत जाइए, तुम फॉर्म ना भरिए? किसी ने रोका है क्या उनको? और जहां इंटरव्यू होते हैं, जब कोई बच्चा एग्जाम देता है, नौकरी का फॉर्म भरकर एग्जाम देता है, जब वो इंटरव्यू देने जाता है, क्या वहां पहले लिखा रहता है कि ये जाटव समाज के लिए फिक्स है क्या? ये तो अनुसूचित जाति के
अंडर जो कोटा है, कोटे के अनुसार सबको नौकरी दी जाती है। अब ये तो नहीं है कि जहां वो बाबू बैठा है, किसी का मामा वहां बाबू है या अधिकारी है, उसको पहले पता है कि मेरे जाटो समाज के लोग आ रहे हैं। ये तो ये हुआ कि पहले एक बर्गर रखा है, आइए और खा लीजिए, ऐसा तो नहीं है। भाई मेहनत करोगे तो नौकरी आपको भी मिलेगी, कौन मना करता आपको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन ये सीधे किसी जाति को टारगेट करना या उस जाति के लोगों को टारगेट करना, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप मनुवादी लोगों की विचारधारा को सफल कर रहे हैं, आप भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारे बहुजन महापुरुषों ने, परम पूज्य बाबा साहब ने, माननीय साहब काशीराम साहब ने बहुजन समाज को जोड़ने का काम किया है। अनुसूचित जाति जनजाति की सभी जातियों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने किसी को तोड़ने का काम नहीं किया था। उन्होंने सबकी हिस्सेदारी और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आंदोलन चलाया था। लेकिन आज के दौर में, आज के समय में आरएसएस की जो विचारधारा थी कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जातीय आधार पर फूट डालना, तो वो कामयाब दिख रही है और आप उसको कामयाब करने में लगे हुए हैं। आप अपने अंदर ही जातीय भावना उत्पन्न कर रहे हैं। भाई देखिए, हाथरस में बहन मनीषा वाल्मीकि की साथ गलत हुआ, हत्या की गई। हमने उसका पुरजोर विरोध किया, हमने सड़कें जाम करी, हमने आंदोलन चलाया, हमने प्रोटेस्ट किया। हमारे संपूर्ण जाटो समाज हाथरस में मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ खड़ा रहा, वाल्मीकि समाज के साथ खड़ा रहा। कहां खड़ा नहीं रहा हमारा समाज? हमारा समाज को आपको भाई मानता है, सगे भाई से भी सगा भाई मानता है। लेकिन जिस प्रकार की आज बात सामने आ रही है कि जाटव समाज सारा माल खा गए, जाटव समाज ने सारे आरक्षण का लाभ ले लिया, ये सरासर गलत है। ऐसे भावना, ऐसे विचार मैं सभी लोग से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, ऐसे विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि आप ऐसे विचार लाएंगे तो इससे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आप क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसी विचारधारा दिमाग से निकाल दीजिए, आप भाईचारा बनाइए, एकता बनाइए। हमारे महापुरुषों ने हमको एक छत्र के नीचे एकता में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि हम कहीं डगमगाए ना, और आज आप डगमगा रहे हैं। एक जत्थे में रहेंगे तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा। साथियों, जिस प्रकार से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बयान दिया गया या आदेश दिया गया कि क्रिमिनल लागू किया जाएगा, जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है उनकी आने वाली पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो उसी प्रकार से ये कल को ये भी कहेंगे भाई जिन्होंने एक बार SC/ST एक्ट के मुकदमे का लाभ ले लिया, उनको दोबारा SC/ST एक्ट का मुकदमे का लाभ नहीं मिलेगा। ये कहां का तुक हुआ? उसी प्रकार से कल को ये भी कहेंगे कि अब इनकी औलाद को भी SC/ST एक्ट के मुकदमे का फायदा नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से क्रिमिनल लागू कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जिस परिवार ने एक बार सरकारी नौकरी हासिल कर ली और हासिल करने के बाद उस परिवार के किसी भी सदस्य को या आने वाली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से 2018 में हमारे संपूर्ण बहुजन समाज ने भारत बंद बुलाया था SC/ST एक्ट के विरोध में। तो उस समय भारत बंद सफल हुआ और SC/ST एक्ट को जो निष्प्रभावी करने का काम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा था, उसमें हमको सफलता मिली, वो निष्प्रभावी नहीं हुआ। लेकिन साथियों, आज इन्होंने आरक्षण पर चोट पहुंचाई है, आरक्षण पर पहल किया है, उसी प्रकार से कल को SC/ST एक्ट पर भी पहल कर देंगे। तो अपने हक अधिकार हमें बचाने हैं तो सबसे पहले हमें एक मंत्र अपनाना होगा, वो है एकता का मंत्र। उसके बगैर हम अधूरे हैं। हमें भाईचारा कायम करना होगा। जो भाईचारा हमारे अंदर बना हुआ था, जो भाईचारा हमारे अंदर 1 अगस्त 2024 से पहले बना हुआ था, उसी भाईचारे पर हमको कायम रहना है, उसी भाईचारे पर हमको आगे बढ़ना है और पुरजोर तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया है, उसका पुरजोर तरीके से हमको विरोध करना है।
शांति प्रिय विरोध करना है, संविधान के दायरे में रहकर विरोध करना है, कोई हिंसक कार्य नहीं करना है, हमें विरोध दर्ज कराना है और हमें बताना है कि आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद आरक्षण से मार्च 10-5% लोगों की स्थिति अच्छी हुई होगी, अन्यथा अब भी स्थिति अच्छी नहीं है। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के मात्र 5% लोगों की स्थिति बेहतर हुई होगी। 95% लोग आज भी रोजगार से, रोटी से, कपड़े से, मकान से वंचित हैं। उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिला है। साथियों, इस मांग को आप पुरजोर तरीके से उठाइए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश वापस ले और इस पर पुनः विचार करे, क्योंकि अभी बहुत बेकार स्थिति में हमारा समाज जीवन जी रहा है। आज भी हमारे समाज के लोगों को जातीय आधार पर मारा जाता है, पीटा जाता है, काटा जाता है। कहां है समानता? अरे समानता दिखानी है तो जातीय भेदभाव जो उसको खत्म कर दीजिए। हमारा समाज आरक्षण का लाभ नहीं लेगा, कतई नहीं लेगा। आप यहां पर जो जातीयवाद है, जो यहां जातिवाद है, उसको जड़ से खत्म कर दीजिए। कोई जाति नहीं, सब एक साथ रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, फिर हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक तरफा सोचते हुए ये बयान दिया गया है, ये सरासर गलत है। इनके बारे में पुनः विचार करें, क्योंकि यहाँ के जो बहुजन समाज के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के जो लोग हैं, उनकी स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है। उनके जातीय आधार पर महिलाओं के साथ खुलेआम छेड़छाड़, बलात्कार किए जाते हैं। खुलेआम जातीय आधार पर भेदभाव मानते हुए हमारे नौजवान साथियों के, नौजवान भाइयों के कत्ल किए जाते हैं। हमारे भाइयों के घरों पर, हमारे लोगों के घरों पर कब्जा किया जाता है। उनकी जगहों पर, उनकी जमीन पर कब्जा किया जाता है। वो रोते गिड़गिड़ाते हैं, उन्हें कोई बचाने नहीं आता है। कुछ थोड़ा बहुत इससे आरक्षण से उनको लाभ मिल गया 2-4-5% लोगों को, तो लोगों की आंखों में यही कलकने लग गया। बहुत गलत बात है। लेकिन मैं अपने संपूर्ण बहुजन समाज से यही कहना चाहूंगा, दलित समाज से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि आप भाईचारा बनाइए। सबसे पहले आप भाईचारा बनाइए। आरक्षण के चक्कर में आप अपने मतभेद पैदा ना करें, क्योंकि मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए। हमारे बहुजन महापुरुषों की आत्मा को क्षति पहुंचेगी, उनकी विचारधारा को क्षति पहुंचेगी। ऐसा कोई काम ना करें जो बहुजन महापुरुषों की आत्मा को क्षति पहुंचे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये आदेश दिया गया है, आपको एक सूत्र में रहते हुए अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को अपनाते हुए, उस पर चलते हुए सभी दलितों को इसका विरोध करना है। आज हमारे वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज के लोग, अन्य उपजातियों के लोग ये सोच रहे हैं कि इसका लाभ हमें मिलेगा। वो अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे। ये आरएसएस और बीजेपी की देन है। लेकिन साथियों, आपको बटना नहीं है। आपको एक सूत्र में होकर, चाहे जाटव है, चमार है, वाल्मीकि है, धोबी है, पासी है, तेली, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, वो इसका डटकर एक साथ मिलकर विरोध करें। क्योंकि आज हमारा समाज अकेला पड़ गया है। आज हमारा समाज अकेला पड़ गया है। आप ही हमारा विरोध करेंगे तो हम भी कमजोर होंगे, आप भी कमजोर होंगे। दिमाग से सोचिए, क्या हमारे बहुजन महापुरुष ये चाहते थे कि हम भाई भाई आपस में लड़ें? हमारे बहुजन महापुरुष तो ये चाहते थे कि हम एक घर में, जॉइंट फैमिली में सब लोग मिलकर रहें। लेकिन आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बयान दिया गया, ये आदेश दिया गया, और आरएसएस और बीजेपी और भारत के सामंतवादी लोग यही चाहते थे कि हम लोग टूटें, हम लोग बिखरें, हम लोग टूटे, हम लोग बिखरें। वो यही चाहते थे। और आप उनकी मानसिकता को, उनकी विचारधारा को सफल करने में सहायक बन रहे हैं। ऐसा काम ना करें। अब आप ऐसा काम ना करें। बहुत दिल को ठेस पहुंच रही है, बहुत दिल को ठेस पहुंच रही है। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, सभी अपने दलित समाज की सभी जातियों से, और कि आप एक साथ मिलकर
इस आदेश का विरोध करें, संवैधानिक रूप से विरोध करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, संवैधानिक रूप से विरोध करें, क्योंकि बहुत दुखद हो रहा है। हमारा आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा, हमारा हक अधिकार भी समाप्त हो जाएगा, और जहां हम थे हम वहीं आ जाएंगे। ये चाहते यही हैं कि जिस कूड़े के ढेर से हम उठकर यहां आए हैं, तो हमें दोबारा कूड़े के ढेर पर पहुंचाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम।